हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो गाइज, आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। आज हम ये जानने नहीं आए हैं कि रेशनल नंबर क्या है या इर्रेशनल नंबर क्या है। आज हम देखेंगे कि ये क्यों, मतलब इसको फॉर्म किया गया है, क्या बनाया गया है, इसका मतलब कि इसके पीछे का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। रेशनल नंबर तो आप जानते होंगे क्या है, जैसे कोई भी 3/7 बोल दिया या फिर 2.3 बोल दिया, इन सबको आप क्या कंसीडर करते हैं? रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। लेकिन आज हम इसका पूरा एकदम बेसिक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझेंगे विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो कि आप क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे। आपने स्कूल्स की बुक्स में ज़्यादातर जगह पे डेफिनेशन यही पढ़ी होगी कि रेशनल नंबर are those numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर किस टाइप के नंबर होते हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q के फॉर्म में, जहाँ पर p and q जो होना चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए और ये q जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब आप कुछ रेशनल नंबर के एग्जांपल देखते हैं। सिंपल 3/7, 2, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रेशनल नंबर के एग्जांपल्स लिखे, जैसे 3/7, 8/3, 2.31, 5.83। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर के एग्जांपल होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट रियल में कैसे अप्लाई हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि 2 रेशनल नंबर है क्या? 2, तो मैं कहूँगा येस, 2 इज़ ए रेशनल नंबर। हाउ इट इज़ रेशनल नंबर, ये देखिए। 2 को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं? 2/1 विच इज इक्वल टू p बाई क्यू। कैसे? देखिए, कोई भी नंबर अगर सिर्फ अपने ये कौन सा नंबर है? ये नेचुरल नंबर है, या फिर इसको होल नंबर भी कह सकते हो। होल नंबर और नेचुरल नंबर के सेट में ये आता है। तो ये 2 जो है, अगर किसी के नीचे कोई भी डिवीज़न नहीं रहता है तो क्या डिवीज़न रहता है? मतलब वो 1 से डिवाइड हो रहा होगा। इसका मतलब यही रहता है ना कि वो 1 से डिवाइड हो रहा है। तो 2/1 विच इज़ इक्वल टू p बाई क्यू। तो इस तरह से क्या हुआ, आप हमारी डेफिनेशन जो है वो प्रूव हो गई कि 2 इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अब किसी और के बारे में देखते हैं, जैसे 2.31, इसको कोशिश करते हैं समझने की। तो 2.31 अगर हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो आप क्या करते हैं? डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं आप उतने ज़ीरो से नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो हम वही करेंगे। देखिए, आपने डिवाइड किया, यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? ये ऐसे का ऐसे हो गया। ये क्या हुआ? ये p रहा और ये आपका q रहा और ये आपका क्या बन गया? इंटीजर्स। ये इंटीजर्स ही है ना दोनों, तो लिख दिया। वैसे ही 5.83 को लिखना चाहो तो यहाँ पे ये 100 आ गया। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। इतना आपको यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 रेशनल नंबर है, क्यों उसके नीचे डिवीज़न 1 होगा। 3 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। 4 भी है, 4/1 लिख सकते हैं। ऐसे नेगेटिव नंबर्स -1/1, -2/1, कोई भी नंबर जो है ये रेशनल है। इनमें से इस तरह के जितने भी नंबर है वो रेशनल नंबर्स है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीज़न में 0 क्यों नहीं हो सकता है, सबसे बड़ी चीज़ जो है। और इसको हम क्या समझेंगे? सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। देखिए, आप क्या कहेंगे? सर आपने कहा कि यहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो 0 के होने में दिक्कत क्या है? ठीक है, तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन दी जाती है कि अनडिफाइंड है। लेकिन अब रियल वर्ल्ड से क्या एग्जांपल हो सकता है? देखिए, मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछूं कि आपके पास क्लास में 50 फ्रेंड्स है आपके, ठीक है, 50 फ्रेंड्स कंसीडर कर लीजिए, और उसमें से आपने कहा कि आज जो है
70 आपके फ्रेंड, आप 70 चॉकलेट अपने क्लास में लेके गए बच्चों को बांटने के लिए। तो आपने क्या किया, कहा कि जो एक्स्ट्रा 20 चॉकलेट्स है वो मैं अपने फ्रेंड को दे दूंगा और बाकी जो 50 चॉकलेट्स है वो मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स को बांट दूंगा। मान लीजिए उनमें से एक क्या है कि पहले तो आप क्या करते हो, जब चॉकलेट लेके जाते हो तो अपने नॉर्मल फ्रेंड्स को दे देते हो, उनको क्या करते हो, एक एक चॉकलेट देते हो। लेकिन कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होता है तो उसको क्या करते हो, बोलते इसको ज़्यादा चॉकलेट दूंगा। तो 70 में से कितने में से 70 में से आपने उसको चॉकलेट्स दे दी, कितनी, अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को 20 दे दी। बाकी की बात छोड़ दो, बाकी को भी आपने दिया, लेकिन एक इंसान को कितनी दी चॉकलेट, 20 दी, 70 में से 20 दी। तो इस पर क्या हुआ, 2/7 आ गया। मतलब आपने क्या किया, आपने अपने 7th, आपके पास अगर मान लो 7 चॉकलेट्स है, इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास क्या है, मान लो 7 चॉकलेट्स है तो उसमें आपने उसको 2 चॉकलेट्स दे दी, इसका ये मतलब हुआ, या 2 पार्ट दे दिया। अब अगर आपके पास होल, एज अ होल 7 है तो आपने उसमें से 2 पार्ट किसको दे दिए, अपने फ्रेंड को दे दिए, बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है ना कि आपके पास 70 चॉकलेट्स है, तब तो आप उसमें से 20 दे रहे हो ना। वैसे ही फिर आप कहोगे कि 0 को जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, मान लीजिए 2 से, तो इसका आंसर 0 आता है ना, 0 आता है। तो क्या ये P/Q है? हाँ, ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, ये रहा P और ये रहा आपका Q, है ना, P/Q फॉर्म में लिखा गया, ये P और ये Q। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 2 है आपके पास, कोई चॉकलेट आपके पास 2 चॉकलेट है। तो कभी कभी होता है ना कि अगर आपके पास, आप कहीं पे रूम में अपने रह रहे हैं, ठीक है, तो किसी किसी को क्या होता है, आपके घर में चॉकलेट पसंद नहीं होगी, तो वो क्या करते हो आप, उसको चॉकलेट नहीं देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास 2 चॉकलेट है, आपके पास क्या है, 2 चॉकलेट है, उसमें से आपको अपने एक फ्रेंड को ना 0 चॉकलेट देनी है। मतलब 2 डिवाइड बाय, मतलब 0 डिवाइड बाय 2, मतलब उसको 0 चॉकलेट देनी है। तो आप 0 चॉकलेट कितने तरीके से दे सकते हो किसी को, 0 तरीक़ों से, सिंपल है ना। नहीं देनी है तो 0 तरीका है ना, किसी को बांटना ही नहीं है तो क्या हो गया, वो 0 हो गया। अब ये क्यों 0 क्यों नहीं होगा, इस पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब जैसे आपको बोल दिया गया, ये सही क्यों नहीं है, हमें ये जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों सही नहीं है। अब आपके पास पहले तो बोला गया था कि भाई आपके पास 5 चॉकलेट है, उसमें से अपने बड़े भाई को एक भी चॉकलेट नहीं देनी है। तो आप क्या कहोगे, हाँ ठीक है, मेरे पास 5 चॉकलेट है, उसमें से मेरे को अगर अपने बड़े भाई को एक भी चॉकलेट नहीं देनी है तो ठीक है, इसका मैं नहीं दूंगा चॉकलेट। और नहीं दूंगा चॉकलेट का क्या मतलब होता है, 0 चॉकलेट, मतलब आपने 0 तरीके से कर दिया, मतलब कोई भी तरीका नहीं है ना उसको चॉकलेट देने का। आपको अगर पूछा जाए कि 5 चॉकलेट है आपके पास और उसमें से अपने भाई को आपको एक भी चॉकलेट नहीं देनी है, तो आप क्या करोगे, तो आप एक भी चॉकलेट नहीं दोगे, एक भी चॉकलेट नहीं दोगे, मतलब क्या दोगे, 0 चॉकलेट दोगे। लेकिन अगर आपके पास बोल दिया जाए कि आपके पास 0 चॉकलेट है लेकिन आपको 8 लोगों को देनी है, तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं और उसमें से अगर आपको बोलेंगे डिवाइड करने के लिए, आपके पास कुछ है ही नहीं, मतलब क्या, आप क्लास में गए, आपके 8 फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड है, 8 फ्रेंड है, और आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं है, तो आप क्या, अपने पास कुछ भी चॉकलेट्स नहीं है तो आप किसी को दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते ना। हाँ, अगर आपके पास है, मतलब जैसे ये 0/8 अगर आपके पास है तो हाँ आपके पास चॉइस है कि आप उसको दोगे या फिर आप नहीं दोगे। किसी को 2 दोगे तो वो 2/8 हो जाएगा, किसी को 3 दोगे तो वो 3/8 हो जाएगा। 8 में से 3 चॉकलेट दी, 8 में से 2 चॉकलेट दी। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आप 8 में से किसी को ना दो तो वो 0 हो गया, तो वहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, 0। लेकिन 0 में से क्या आप 8 लोगों को दे सकते हो, आपके पास कुछ है ही नहीं तो नहीं दे सकते ना। तो इस वजह से ये P/Q जो होता है ना, इसमें हम Q को 0 नहीं मानते हैं, 0 नहीं हो सकता ये। समझे इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, ये इसलिए आया है कि आपके पास कुछ है, तब तो आपके पास चॉइस है कि आप किसी को दोगे या नहीं दोगे, तो उसका फाइनाइट आंसर आएगा, हाँ सीधा सीधा नहीं देंगे भाई, देंगे भाई। आपके पास है ही नहीं और उसमें से आपको बोला जा रहा है कि दे दो, तो आप कहाँ से दोगे,
तो मुझे लगता है आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब इसका थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। अभी तक इरेशनल नंबर में आपने पॉइंट्स वाले, डेसिमल वाले देखे, जैसे इस तरह के कुछ नंबर्स देखे, ठीक है, या इस तरह के कुछ नंबर देखे। तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इस नंबर के फॉर्म में। तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आया कैसे, अब इसको देखते हैं। देखिए, जब तक यहां पर डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे, फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सके, क्या कर सके, काउंट कर सके, तब तक तो आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक दिस। ऐसे करके आपने लिख दिया, ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ठीक है, ऐसे करके हो गया ये। इसको आपने क्या करा, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर कभी कोई ऐसा डिजिट आ जाए अगर कोई ऐसा डिजिट आ जाए जो कि उसके बाद इतने डिजिट्स आ जाए कि उसको हम काउंट ही ना कर सके, मतलब वो चलते ही जाए चलते ही जाए चलते ही जाए और कब ख़त्म होगा आपको कुछ पता ही ना चले, तो क्या आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते। क्योंकि जब आपको यहाँ पे पता होगा कि मान लो जो यहाँ पे 50 डिजिट है, तो आप क्या करोगे, इस डेसिमल को हटाओगे और नीचे 1 के आगे 50 जीरोस लगा दोगे और आपका p बाई क्यू फॉर्म में नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर्स इन्फिनिटी हो गए, मतलब ये काउंट ही नहीं हो पाएंगे, तो आप उसको क्या करोगे, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कितने डिजिट्स है, तो आप यहाँ पे डिवाइड करके कितने ज़ीरो लगाओगे। अब एक क्वेश्चन और आएगा आपके माइंड में कि फिर ऐसे 22/7 को हम इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये स्कूल में जो है ना, ये गलत पढ़ाया जाता है। हाँ, ये गलत पढ़ाया जाता है। 22/7 भी एक रेशनल नंबर है। सुन लीजिए क्या बोला मैंने, ये भी एक रेशनल नंबर है। ये किसी भी जगह पे आपको मिलेगा कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन मैं अब प्रूव करता हूँ इसको कि ये रेशनल नंबर कैसे है। देखिए, 22/7 कहा गया, तो हम इसको कैसे करते हैं, अगर आप इसको करके देखिएगा तो इसका ऐसे आंसर आ जाएगा कुछ। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करिएगा तो इसका ये आएगा 7/2, सो दिस इज़ 3/21, दैट इज़ 1 0। सो इफ़ you have to be like this 1 7, so 3 0 4 2 8 2 0 2 14 6 0, so 7 8 56 4 0, okay, 7 5 35 5 0, 7 7 49 1 0, 7 1 7। तो जब आप इसको डिवीज़न करेंगे, देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे करने की कोशिश करी है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, तो आप एक बार इसको करके देखिएगा। आप इसको करके देखिएगा, जब आप 22/7 को करेंगे ना, तो ये भी 5-6 डेसिमल प्लेसेस के बाद ना रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर डेसिमल के बाद, मतलब अगर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, अगर वो एक इंटरवल के बाद रिपीट होने लग जाते हैं ना, तो भी उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं। तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन
अगर उसके बाद जो डिजिट सारे वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, मतलब अलग आ रहा है, उसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो हम उसको नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो 22/7 को जब आपने करके देखा तो उसका क्या हुआ, एक इंटरवल के बाद वो क्या हुआ, डिजिट रिपीट करने लग गए। तो डिजिट रिपीट करने लग गए तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी एक रेशनल नंबर है ना, 22/7 भी ऐसा को भी। और 3.14 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी क्या कर सकते हैं, ऐसे करके लिखो 3.14 100। सो दिस इज योर व्हाट कैन वी से 157, सो दैट इज 50, एंड इफ़ यू कैलकुलेट दिस तो 517.57, तो 157 अपॉन 5 ये भी क्या हुआ, इसको भी आपने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि ये इर्रेशनल नंबर इसलिए होता है, एक्चुअली में ये इर्रेशनल नंबर होता ही नहीं है। वो पाई जो होता है ना, पाई, वो होता है आपका इर्रेशनल नंबर। लेकिन हम क्या करते हैं, पाई को 3.14 लिख देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, या फिर 22/7 लिख देते हैं ताकि क्या हो जाए, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। एग्जैक्टली में तो उसकी वैल्यू कितनी है वो हमें पता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि अगर आप पेट्रोल भरवाने गए वहाँ पर पेट्रोल भरवाने गए अगर आप कहीं पे, तो वहाँ पर आपको क्या करते हैं, अगर कुछ पैसे रहते हैं, अगर 100 रुपीज़ के बाद 25 पैसे हैं तो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो वैसे ही इसमें जब आगे आगे बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ने लगते हैं तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, हम आगे वाले इतने पार्ट को ही कंसीडर करके कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो नंबर को, एक ऐसा नंबर जिसकी कोई वैल्यू नहीं निकल पा रही थी, उसको एक वैल्यू ऐसी दी गई, ठीक है इसके आसपास वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू मानी गई है, ये एग्जैक्टली वैल्यू है नहीं। तो अगर रियल में 3.14 को सिर्फ देखोगे आप तो वो तो रैशनल है, और 22/7 भी रैशनल है, लेकिन पाई रैशनल नहीं है। तो आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। तो इर्रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में शो नहीं कर सकते। और आपको ज़ीरो वाला फैक्ट तो समझ में आया होगा कि ज़ीरो से डिवाइड क्यों नहीं करना होता है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो किसी को कैसे दोगे, कुछ होगा तब तो दोगे या नहीं दोगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। सो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।